तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गांव की है। अब्बास अली, उम्र 30 से 31 साल, जो कि मुंबई में काम करता था। अब्बास अली के 4 भाई थे, तो कोई गुजरात, कोई नासिक, कोई किस प्रदेश में, कोई किसी प्रदेश में। इसी तरीके से सब लोग काम करते थे। ज्वाइंट फैमिली थी इनकी। जब कोई त्योहार पड़ता था या कोई घर पे प्रोग्राम पड़ता था, तभी सारे भाई इकट्ठा होते थे। लेकिन अब्बास अली जो था, वो मुंबई में एक ड्राइविंग का काम करता था, किसी सेठ की गाड़ी चलाता था, और वहां उसको सैलरी मिलती थी 15,000। सेठ के घर रहना, खाना पीना सब कुछ चलता था। लेकिन अब्बास अली के सपने जो थे बहुत बड़े थे। वो महीने का 1,50,000 रुपया कमाना चाहता था। लेकिन करे तो करे क्या, एक ड्राइवर महीने का 50,000 1,00,000 कैसे कमा सकता है, वो भी 4 व्हीलर कार का ड्राइवर। अब्बास अली दिमाग लगाने लगा, धीरे धीरे कई सारे रिश्तेदारों से बात करने लगा। और उसके जो अब्बास अली के फूफा थे, वो सऊदी अरब का एक एरिया पड़ता है नजरान, नजरान में वो काम करते थे। हालांकि उनका काम ड्राइविंग का तो नहीं था, लेकिन कुछ काम वो करते थे। अब्बास अली अपने फूफा से बात करता है और कहता है, फूफा क्या मेरे लिए कोई काम आपके शहर सऊदी अरब नजरान में मिल जाएगा? उसके फूफा कहते हैं कि काम तो यहाँ बहुत है, लेकिन मैं बात करूं, देखता हूं, अगर कोई काम मिल जाता है तेरे लिए तो बेहतर होगा। तू ड्राइवरी करना अच्छे से जानता है, तो अगर ड्राइविंग का काम मिल जाता है तो वो काम बेस्ट होगा तेरे लिए। अब्बास अली कहता है, ठीक है फूफा, मुझे जो भी होगा जल्दी बताना। यहाँ इंडिया में मेरा मन नहीं लग रहा है, ना तो कोई अच्छा पैसा देना चाहता है, ना तो कुछ, मुझे बाहर ही आना है। उसका फूफा कहता है अब्बास अली का, ठीक है मैं कोशिश करता हूं, मुझे कुछ वक्त का टाइम दो। धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर गए। अब्बास अली का फूफा से बात बराबर होता था, लेकिन 2 महीने के बाद अब्बास अली के फूफा ने कहा कि अब्बास अली, अब तुम व्यवस्था कर लो, पासपोर्ट वगैरह बनवा लो, सब कुछ रेडी कर लो, तो मैं सऊदी अरब के नजरान में तुम्हारे लिए एक ड्राइविंग का काम बहुत परफेक्ट रख दिया हूं, जो कि इंडिया की 35 से 40,000 रुपए की कमाई तुम्हारी हो जाएगी। और यहाँ पे मुफ्त में रहना खाना सब कुछ यहाँ सेठ की तरफ से रहेगा। अब्बास अली ये चीजें जब सुनता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे करके सारे प्रोसीजर जो पासपोर्ट वगैरह के होते हैं सबको फाइनल कर लेता है। उसके कुछ महीने के बाद जब वहां से वीजा आता है, तो फिर वो अपने फूफा के पास सऊदी अरब के नजरान में पहुंच जाता है। शहर बड़ी, लोग बड़े, पैसे वाले, तरह तरह के नियम, तरह तरह के कानून, जो कि सब कुछ अब्बास अली के लिए एक नया था। अब्बास अली अपने फूफा के साथ जब रात में बैठकर खाना खा रहा था, तो अब्बास अली ने अपने फूफा से बहुत सारे सवाल भी किए। उसके फूफा ने कई सारे सवालों के जवाब भी दिए और वहां के कुछ कानून व्यवस्था के बारे में अब्बास अली से बताया। अब्बास अली 3 दिनों तक काम नहीं किया, क्योंकि जिस सेठ के पास वीजा लेकर आया था, उस सेठ ने अब्बास अली से कहा 2-3 दिन तक तुम आराम कर लो, घूम लो, टहल लो, उसके बाद रिलैक्स होने के बाद तीसरे दिन से तुम मेरी गाड़ी चलाना शुरू कर देना, और थोड़ा प्रैक्टिस भी बीच बीच में 3 दिनों के बीच में मेरी गाड़ी का कर लो तुम। अब्बास अली धीरे धीरे करके सेठ की जो 4-5 गाड़ियां थी, सारी गाड़ियों की प्रैक्टिस कर चुका था। और करने के बाद जब वो उसको लग गया कि अब वो निपुण हो चुका है, ये सारी गाड़ियां उसके हाथ में सेट हो चुकी हैं, तो सेठ से सीधा कहता अब्बास अली, साहब अब जब भी चलना होगा आपको किसी भी जगह मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको लेके चलूंगा। ये चीज सुनने के बाद सेठ कहता है ठीक है। धीरे धीरे करके अब सेठ को ऑफिस ले जाना या काम पे ले जाना, या सेठ की जो बकरी चराने वाले फार्म हाउस थे वहां पर उस सेठ को ले जाना, ये सारे प्रोसीजर अब्बास अली फॉलो करने लगा। अब उस सेठ के यहाँ, जिस सेठ के पास रहता था अब्बास अली, उस सेठ की 2 से 3 बेटियां थी। सबकी उम्र, किसी की उम्र 28 साल, किसी की उम्र 24 साल, किसी की उम्र 18 साल, इसी तरीके से सारे का एज था। अब्बास अली जो था, इसकी जो पर्सनालिटी थी और इसका जो चेहरा था, काफी आकर्षक, काफी मनमोहक दिखता था। अब उस सेठ की एक बेटी जो कि बड़ी वाली थी, उम्र इसका 28 साल था। अब ये लड़की एक दिन अब्बास अली से कहती है कि ऐसा है, एक दूसरी वाली गाड़ी निकालो और मुझे मेरे सहेलियों के यहाँ जाना है, मुझे कुछ काम है, और फिर मैं जब तुम्हारे पास फोन करूंगी तो आके मुझे रिसीव कर लेना। अब्बास अली कहता है ठीक है मैडम, आप गाड़ी में बैठिए, तैयारी कीजिए, मैं तुरंत निकलता हूँ। ये सारी बातें अब्बास अली करके आता है अपने गेस्ट रूम में, जहाँ पे उसको सारे सामान रखे थे, वहां से कपड़े वगैरह चेंज करता है। उसके बाद गाड़ी निकाल देता है और उस सेठ की बड़ी वाली बेटी को गाड़ी के पीछे बैठा लेता है।
बैठाने के बाद सेठ की बड़ी वाली बेटी ने जहां बताया उस जगह पर ले जाके ड्रॉप कर दिया, और वहां से ड्रॉप करने के बाद फिर ये पहुंचता है वापस आकर उस बंगले पर। बंगले पर से वहीं पर था, सेठ को भी उस दिन कहीं नहीं जाना था। 4 घंटे के बाद फोन आता है उससे सेठ की बेटी का अब्बास अली के पास, तुम गाड़ी लेकर उसी जगह पर फिर से चले आओ। अब जब गाड़ी लेकर ये जाता है, गाड़ी लेकर जाने के बाद वहां से पहले से प्लान सेट की थी सेठ की बेटी ने, और अब्बास अली को वहीं से 4 लोग यानी कि 4 लड़कियों ने, 4 महिलाओं ने जो कि सऊदी अरब की थी, उसको सुनसान जगह नजरान के, सऊदी अरब के नजरान से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर एक रेगिस्तान था, जहां एक सुनसान जगह था, उस लड़के को रखने और पानी खाना देने की व्यवस्था छोटी मोटी थी। चारों तरफ दूर दूर तक ना तो कोई शहर, ना तो कोई मकान, ना तो कोई लोग था, तो सिर्फ अब्बास अली और वो 4 से 5 सऊदी अरब की लड़कियां यानी कि महिलाएं। अब्बास अली की आंखों में पट्टी बांध करके उस जगह पे जब पहुंचाया जाता है, उस घर में अब्बास अली को बैठा दिया जाता है। सारे नेटवर्क अब्बास अली से छितर बितर कर दिए जाते हैं, ना तो कोई मोबाइल फोन, ना तो कुछ ना तो कुछ, बस खाने पीने की चीज। 5 में से लड़कियां बारी बारी करके, कोई किसी दिन जाती तो कुछ खाने पीने की चीज पानी वगैरह पहुंचा देती, कोई किसी दिन जाती। इसी तरीके से कभी कभी तो ऐसा होता कि रात में 5 की 5 लड़कियां, सऊदी अरब की महिलाएं उस घर में, उस जगह पर इकट्ठा हो जाती। जब सुबह होता, दिन होता, तब अब्बास अली अगर उस कमरे से, उस घर से बाहर देखता तो चारों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ धूल उड़ रहे थे, रेगिस्तान था, हवाएं गर्म थी। अब्बास अली बहुत परेशान था, रो रहा था, घुट रहा था। और इधर उस सेठ की बड़ी वाली बेटी ने सेठ को यह करके गुमराह कर दिया कि उसका पता ही नहीं चला। वो गाड़ी खड़ा किया, पता नहीं किसके साथ कहां चला गया, कुछ भी उसका पता नहीं चल रहा है। सेठ ने जांच वगैरह करवाई, पुलिस को बताया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इधर अब्बास अली का जो फूफा था वो भी सेठ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि साहब जल्द से जल्द उसे ढूंढ दो, उसको मैं घर भिजवा दूं, उससे अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना साहब, आखिर कहां गया वो मेरा लड़का। यही सारी चीजें रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन सेठ तो खुद ही जानता था कि अब्बास अली सच में है कहां पर। जानता था तो सेठ की बड़ी वाली बेटी और उसकी सहेलियां। अब सहेलियां जो थी बारी बारी करके कभी कभी पूरी रात रुकती थी जाकर के 5, और अब्बास अली के साथ गलत काम करती थी और उसके साथ खेलती थी, मौज मस्तियां करती थी। और अब्बास अली बहुत परेशान था, लेकिन करे तो करे क्या। कभी कभी दिन में कोई महिला पहुंच जाती थी और दिन में अब्बास अली के साथ मौज मस्ती करती, गलत काम करती, और मजबूर रहता अब्बास अली, कुछ कर नहीं पाता। बस दिन में जो भी उसको भूख लगता, पानी प्यास लगती, चीजें रखी हुई थी उस छोटे से एक घर में, उसी से अपना वो काम चलाता, जो भी उसको खाना पीना होता, जो भी कुछ करना होता। मतलब एक जिंदा लाश बन चुका था अब्बास अली। धीरे धीरे करके अब्बास अली ने ये तय कर लिया कि अब उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे जिंदगी वैसे इसकी नर्क बन चुकी है, तो इसको यहां से निकलना चाहिए, कुछ भी करना हो इसको। धीरे धीरे करके अब्बास अली ने अपना प्लान सेट किया और उस रेगिस्तान से निकलने के लिए तैयार खड़ा हो गया। एक दिन आता है, सुबह होती है, अब्बास अली रोज की तरह जो भी कुछ कमरे में रखा था खाने पीने वाली चीजें खाता पीता है, उसके बाद पानी पी लेता है। वहां से वो पैदल, सिर्फ पैर में एक चप्पल था और तन पे वही कपड़े पहनकर निकल जाता है। जब तकरीबन 5 घंटे गुजर जाते हैं, 5 घंटे के बाद उस सेठ की बेटी जब अब्बास अली के साथ फिर मौज मस्ती करने आती है, जब देखती है कि उस घर में अब्बास अली तो है ही नहीं, अब उसके पसीने छूट जाते हैं। आखिर गया तो गया कहां, कौन ले जा सकता है, कहां वो जा सकता है, कई सारे सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। पुलिस से कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी, अगर बता सकती थी तो अपने उन्हीं 5-4 सहेलियों से ही वो बता सकती थी। अब उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। वो तुरंत अपने सहेलियों के पास फोन करती है, उसकी और भी सहेलियां जो इस चीज में इन्वॉल्व थी वो सारे वहां पर पहुंचती हैं, और पहुंचने के बाद अब्बास अली की खोजबीन शुरू कर देती हैं अपने अपने तरीके से। इधर अब्बास अली देखते ही देखते कई किलोमीटर, करीब 15 से 20 किलोमीटर उस जगह से दूर निकल चुका था। ना तो उसके पास पीने का कुछ था, ना तो खाने का। तो अब्बास अली रो रहा था, दौड़ रहा था, और रेगिस्तान में
लगातार 3 महीने तो उन महिलाओं के चंगुल में फंसा था। उसके बाद जब उन महिलाओं के चंगुल से वो निकलता है, उसके 7 महीने तक वो लगातार रेगिस्तान में फंसा हुआ था। कहीं पे कुछ छोटी मोटी तालाब दिखती तो पानी पीता, छोटी मोटी कुछ भी दिखते, कहीं पानी का कुछ मिलता। लेकिन अब यही मानो कि ऊपर वाले ने उसको किस तरीके से जिंदा रखा, ये तो अब्बास अली ही बता सकता है। अब्बास अली 7 महीने के बाद उस रेगिस्तान से निकलने वाली एक सड़क को जब देखता है, तब उसके अंदर एक अलग सी उमंग आती है। दाढ़ियां बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, हैवान का रूप ले चुका था एकदम। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इंसान है, ऐसा लग रहा था कि 500, 1000, 2000 साल पहले का ये कोई इंसान है। अब्बास अली आता है, उसी रास्ते पर गिर जाता है। जब वो गिर जाता है, उधर से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में चालक थे और भी लोग थे। जब देखते हैं कि एक कोई आदमी रास्ते पे पड़ा हुआ मिलता है, तो ट्रक चालक वहां से उतरता है। उस ट्रक का जो क्लेंजर होता है, सेकंड ड्राइवर, वो भी उतरता है। उतरने के बाद वो लोग जब अब्बास अली को उठा के बैठाते हैं, अब्बास अली को होश नहीं था, शरीर एकदम लकड़ी की तरह दुबला हो चुका था। अब ट्रक ड्राइवर पहले तो उसको ट्रक में ले जाकर बैठाता है, उसके बाद पानी वगैरह पिलाता है। पानी वगैरह पिलाने के बाद कुछ खाने की चीजें होती हैं, उसको देता है। अब्बास अली खा ऐसे रहा था कि मानो जैसे कुत्ता, इतना भूखा कि खाने और पीने के अलावा उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब वो पानी पी लेता है, कुछ खा लेता है, फिर वो ट्रक में 2 घंटे तक आराम करता है। इधर ट्रक चल रहा था। रेगिस्तान को जब पार कर चुका ट्रक, एक शहर आता है। उसी शहर में ट्रक ड्राइवर ने लाकर अब्बास अली को छोड़ दिया और कुछ पैसे भी दिए कि इसको रख लो, तुम्हारी जरूरत पर काम आएगी। क्योंकि ये शहर ऐसा है, मैं तुम्हारी मदद इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नहीं हो सकता है इस चीज में मैं भी फंस जाऊं, पता नहीं तुम्हारे पीछे कौन है, कौन से लोग हैं, इसलिए जितना मुझसे हो पाया खुदा के वास्ते मैंने उतना तुम्हारे लिए कर दिया। अब्बास अली हाथ जोड़ता है ट्रक ड्राइवर के सामने और आंखों में आंसू लिए उसके पैरों में गिर जाता है। अब धीरे धीरे करके अब्बास अली रास्ते में इधर उधर भटक रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना तो उसके पास कोई लिंक थे, ना तो कोई जुगाड़ था। लेकिन अब उसको ये समझ में आया कि उसको सही जगह पर पहुंचने के लिए अब उसे ही कोई बढ़िया प्लान करना होगा। रास्ते से जा रहा था, एक ट्रैफिक पुलिस दिखाता है उसको। सऊदी अरब के नजरान में एक रास्ते में एक चेक पोस्ट होता है, वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस होते हैं। ट्रैफिक पुलिस से जाकर बेवजह झगड़ा करता है और मारपीट कर लेता है। जब पुलिस वाले उसको पकड़कर थाने ले जाते हैं और उससे पूछताछ किया जाता है, उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, तब पता चलता है कि ये व्यक्ति बहुत पहले, कई महीने पहले गायब हो चुका है। अब जिस सेठ के पास अब्बास अली आया था अपने गांव बिहार सीतामढ़ी से, उस सेठ के पास फोन करके पुलिस वाले बताते हैं। वो सेठ तुरंत इन्फॉर्म करता है अब्बास अली के फूफा को। अब्बास अली का फूफा और उस सेठ पहुंचते हैं पुलिस के पास। अब पुलिस के पास जब पहुंचते हैं तो सेठ और उसका फूफा तो पहचान ही गए अब्बास अली को और भी बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं और पूछताछ करते हैं। तब जाकर अब्बास अली ने पुलिस के सामने और अपने सेठ, अपने फूफा के सामने पूरी कहानी को बताया कि कैसे उस सेठ की बड़ी वाली बेटी 4 और लड़कियों के साथ, सऊदी अरब की महिलाओं के साथ मिलकर लगातार 3 महीनों तक उसका शोषण करती रही, उसके साथ हैवानियत करती रही, गलत काम करती रही। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत उन महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और उस लड़के को सेठ के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अब्बास अली ने खुद किसी व्यक्ति के जुबान, किसी व्यक्ति के साथ साझा किया। जब उस व्यक्ति के माध्यम से ये कहानी धीरे धीरे करके सोशल मीडिया पे वायरल होती है, कई सारे आर्टिकल में छपती है, तब जाकर पता चलता है कि इस कहानी में वाकई में कितना दर्द है, कितना कुछ सहा होगा अब्बास अली ने लगातार 10 महीनों में। क्या कहना चाहोगे इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों? एक बार कमेंट करना और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।